Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video is especially for the PTE students जो PTE का टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं. I would like to tell you that at our institute, maximum of the students get their PTE score at first attempt. जो रिपीटर्स हैं वो अपनी ही किसी ना किसी गलती की वजह से ही एग्जाम को रिपीट करते हैं बट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं. बट मोस्टली देखा जाए देन आउट ऑफ if I talk about 10 students, out of 10, 8 students will clear the exam at first attempt. और वो सीक्रेट्स क्या हैं जो उनको यहाँ इंस्टीट्यूट में बताए जाते हैं ताकि वो अपना पीटीई का टेस्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें एंड उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, दैट ऑल इज गोइंग टू बी टोल्ड टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसको बीच में स्किप मत करना, कहीं ये ना हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दें. So as you can look on the board behind me, I have written some secrets to score 90 in PTE speaking. That too in first attempt. Yes, you can score 90 in PTE speaking. कोई बहुत difficult task नहीं है. Because अगर हम बात करें IELTS और PTE के comparison की, IELTS का टेस्ट जो है उसका डिफिकल्टी लेवल बच्चों को थोड़ा सा हायर लगता है. रीजन बीइंग कि IELTS में आप किसी पर्सन के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो और आपको उसको फेस भी करना पड़ रहा है. अलोंग साइड यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इनटू समथिंग अकस्टम्ड जहाँ पे आपको आपकी सेल्फ इमेज नहीं दिखा पाते हो. लेकिन PTE में ऐसा कुछ नहीं है. इन PTE you can be yourself. You just need to speak fluently and clearly into the mic. और कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है बिकॉज इट्स कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड और यहाँ पे आपको कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन को फेस नहीं करना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज शाय पीपल जो किसी स्ट्रेंजर के साथ इजीली ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप पियर्सन टेस्ट को चूज करें बिकॉज यहाँ पे आपको किसी भी स्ट्रेंजर के साथ फेस नहीं होना पड़ेगा एंड यू कैन ईजिली गो गेट अलॉन्ग विद योर PTE टेस्ट एंड गेट गुड स्कोर्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो फर्स्ट. अगर मैं बात करूं PTE की स्पीकिंग की, तो जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सबसे पहली मिस्टेक वो ये कर रहे हैं कि जब हम रीड अलाउड करते हैं, रीड अलाउड में बच्चे वन लाइन स्टेटमेंट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू स्कोर्स. उससे पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग. अगर आपका टारगेट है टू स्कोर ओनली 60 इन PTE बिकॉज कैनेडा एक्सेप्ट्स योर फाइल एट 60 स्कोर्स, तो आप अपनी PTE में 45-55 से ऊपर नहीं जा पाओगे. The reason being you have restricted yourself to that 60 points. If you want to get 60, I would say rather aim for higher, aim for 90 scores ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पे होगी कि you have to get 90, you have to get 90 out on 90. तभी जो है आप अपना डिजायर बैंड स्कोर अचीव कर पाओगे. 90 अगर आप अचीव कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि इट्स ओनली इन योर हेड कि आपको 90 चाहिए. एवरी डे व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर टेस्ट और फॉर योर टेस्ट यू शुड ऑलवेज एम फॉर 90 और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आज जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे 90 आए. 90 की करो कि आपको एटलीस्ट 80 पॉइंट मिलेंगे, 85 मिल जाएंगे, 87 मिल जाएंगे, बट यू विल नेवर गो बिलो 60. तो आपका पहले तो एम ज्यादा होना चाहिए, आपका 90 की तरफ को एम होना चाहिए. अब जब हम रीड अलाउड्स कर रहे हैं, रीड अलाउड्स में यू शुड नॉट वर्क ऑन वन लाइन स्टेटमेंट. दैट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व रीड अलाउड्स. रीड अलाउड्स को आप प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ, प्रॉपर स्पीच के साथ करिए बिकॉज इसमें आपकी जो चेक हो रही है वो है कंटेंट, फ्लुएंसी और रादर इट इज ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इज चेक्ड. ये 3 चीज़ों में आपको अच्छा स्कोर करना है. टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, अगर आप वन लाइनर स्टेटमेंट बोलोगे जिसमें आप सारा सेंटेंस नहीं बोल रहे हो, कवर नहीं कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर फुल स्कोर नहीं मिलेगा. ओरल फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन द पॉजेज एट पंक्चुएशन मार्क्स. तो जब जहां पर भी कॉमा है या फुल स्टॉप है, इसके पॉजेस के ऊपर आपको वर्क करना है. यू हैव टू सी कि अगर कॉमा है देन व्हाट शुड बी द लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ द पॉज. अगर फुल स्टॉप है तो कितना पॉज आना चाहिए, व्हाट शुड बी द वॉइस मॉड्यूलेशन दैट वी नीड टू लुक इनटू. तो वो सब चीजों पे आपको फोकस करना है टू नो द वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टू अंडरस्टैंड द पॉजेस दैट व्हेन एंड वेयर अ पॉज शुड बी.
इसी पीटी की एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसमें आपको मैंने रीड अलाउड को कैसे पढ़ना है वो बताया है. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. उसके बाद आती है प्रोनाउंसिएशन. फॉर प्रोनाउंसिएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट, बिकॉज हर एक लेटर की अपनी साउंड है, उसकी अपनी फोनेटिक्स है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस फोनेटिक्स सो दैट आपको पता चले कि हर एक वर्ड को बोलना कैसे है. ये तीनों चीजें जो है ये आपके सारे 5 क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होती है, बिकॉज ये तीनों चीजों पे ही आपको स्कोरिंग मिलेगी ऑन दीज. तो रीड अलाउड को फर्स्टली यू हैव टू वर्क ऑन योर modulation, that is voice modulation. Secondly, you need to look into the fluency, that when and where to take a pause, a shorter one or a longer one, and you have to work on the pronunciation. Plus read alouds को जितना आप comfortably बोलोगे, जितना आप relaxed होके बोलोगे, आप उतना ही अच्छा स्कोर करोगे. अगर आप रीड अलाउड्स में पैनिक हो और पैनिक में हो की सिचुएशन में आप उसको रीड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं वर्ड्स को मिस कर दोगे और प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर दोगे, which is absolutely wrong. You should never start your speaking test or rather your PTE test in panic situation. You should always be calm and composed. अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एट ऑल काम, तो आपको जब वो टाइम मिलता है टू चेक योर माइक, लिसन टू योर सेल्फ अगेन, तो उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ. ट्राई टू स्पीक इन टू दैट माइक, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन टू योर सेल्फ कि आप कैसा बोल रहे हो. ऑल्सो एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द हेडसेट अकॉर्डिंग टू योर preferences and your comfortability. If the voice of the headset is too loud, तो आप वो comfortably नहीं कर पाओगे because उसकी आवाज़ जो है वो फटने लग जाएगी. कई चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी जब आप repeat sentence कर रहे हो. Repeat sentence में जो आपके headset की voice है that should be accurate ताकि आपको हर एक word clearly सुनाई दे. Moving on to the repeat sentence at the same point. So repeat sentence के time पे काफ़ी बच्चे जो है वो अपने sentences को लिख लेते हैं. लिख के उसको बोलना, I don't find it very accurate way of doing repeat sentences, because repeat sentence अगर लिखोगे, आप लिखते लिखते सिर्फ 3 वर्ड्स कैच कर लोगे, 4 वर्ड कैच कर लोगे और बाकी सेंटेंस जो है आपको याद करना पड़ेगा. लेकिन उस टाइम पे बच्चे इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं टू रिपीट द सेंटेंस इन द एग्जैक्ट सेम वे एज इट वाज स्पोकन बाय द स्पीकर कि वो आधे वर्ड्स भूल ही जाते हैं और वो उसको इतने अच्छे लेवल में नहीं बोल पाते हैं. इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस क्या शुरू करो कि जब भी आप सुन रहे हो एक ऑडियो को, यू शुड मेमोराइज दैट सेंटेंस एंड देन रिपीट इट. नेवर ट्राई टू राइट डाउन द सेंटेंस. और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है, आपको पता है कि वो कमांड क्या दी गई है या क्या मैसेज डिलीवर किया गया है रिपीट सेंटेंसेस के ऑडियो में, तो आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे, आप उसको फॉलो कर पाओगे. हमेशा जब रिपीट सेंटेंसेस कर रहे हो, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स. तो इंस्ट्रक्शंस और कमांड को अगर आप समझ के रिपीट कर दोगे ऑन द सेम मोमेंट, तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा और आप मैक्सिमम वर्ड्स बोल पाओगे इन द सेम फ्लो एंड इन द सेम प्रोनाउंसिएशन. कमिंग नेक्स्ट टू डिस्क्राइब इमेजेस. डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट यूज करना बंद कर दो, बिकॉज टेम्पलेट आपको हेल्प नहीं करेगा. टेम्पलेट्स आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं बिकॉज उसमें 50% वर्ड्स आप टेम्पलेट के बोल रहे हो, 50% आप इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास एक 50% कंटेंट आता है, जिसमें आपको यहाँ कंटेंट में फुल स्कोर नहीं मिलता है. आपका हर एक वर्ड जो है कैच नहीं हो पाता है, बिकॉज आउट ऑफ दोस 40 seconds ऑफ द रिकॉर्डिंग, 20 seconds you are speaking the template and 20 seconds you are speaking about the image that is given on the screen. So आप image को describe कीजिए. image में जो highlights हैं, आप उसके अंदर colors के बारे में बात कीजिए. जो भी उसके अंदर डिग्रीज दी गई हैं, नंबर्स दिए गए हैं या कोई लोकेशंस हैं, जो भी हाईलाइट गिवन है, आप उस हाईलाइट को बताइए. डिस्क्राइब इमेज में आपका कंटेंट 100% जाएगा और आपको अच्छा स्कोर मिलेगा. अगर आप उसके अंदर ज़्यादा अपना टेम्पलेट यूज़ करोगे, उस टेम्पलेट में रिस्ट्रिक्ट होके बोलोगे, तो आपको अच्छा स्कोर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आप 50% टेम्पलेट में से 90 स्कोर डिस्क्राइब इमेज में से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. सो दैट्स वाई इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए. साथ ही साथ मेरी एक प्रॉपर वीडियो है डिस्क्राइब इमेज को बोलने में कैसे बोलना है, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो और आपको वो क्लियरली समझ आ जाएगा.
मूविंग ऑन टू रिटन लेक्चर, अगेन जैसे हम कर रहे हैं रिपीट सेंटेंस, सेम ही फॉर्मेट रिटन लेक्चर का है। रिटन लेक्चर में भी बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आप जब बना रहे हो, साथ ही साथ उस लेक्चर को समझना भी है कि वो जो लेक्चरर है, जो स्पीकर है, वो क्या कहना चाहता है, वो लेक्चर किसके रिगार्डिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। फिर आप बिना टेम्पलेट यूज किए उस लेक्चर को उसी सेंस में रिपीट करो जिस सेंस में आप अपने फ्रेंड को समझाते हो। कोई भी लेक्चर अगर बोला जा रहा है तो आप अपने फ्रेंड को एक जनरल स्टेटमेंट बताओगे कि स्पीकर, आज प्रोफेसर ने हमें लेक्चर दिया ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, दैट व्हेन इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड टू इवॉल्व, ही आल्सो हाईलाइटेड अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट थिंग्स अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन सिंस द पास्ट ओल्ड डेज। तो ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो। यहाँ अगर आप टेम्पलेट यूज करोगे तो आप एंड ऑल्सो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये बोलते हुए एंड ऑल्सो अबाउट, कि ये गलत वे है रिटन लेक्चर बताने का, बिकॉज AI इज गेटिंग स्मार्टर इन द पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यू कैनॉट फूल द AI एनी मोर। रिटन लेक्चर में आपको एज इट इज जो कंटेंट आपने लिखा है, जो कीवर्ड्स आपने लिखे हैं, उसको नेचुरली ही बोलना पड़ेगा। आप कोई भी टेम्पलेट उसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो, आपको अच्छा स्कोर नहीं मिल पाएगा। लास्ट आर आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें भी बच्चे गलती करते हैं, 3-4 ऑप्शंस बोल देते हैं, एक क्वेश्चन के 3-4 तरह के आंसर्स दे देते हैं, उनको लगता है जो सही है उसका स्कोर मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। आपको सही आंसर ही देना है। आप सेम आंसर को 2 बार रिपीट कर दो अगर आपको लगता है आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन गलत आंसर इसमें नहीं देना है। सो ये सारे स्टेप्स और आपको टिप्स को यूज करना है अगर आपको 90 चाहिए। योर प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू डिसाइड कि आपको पियर्सन का टेस्ट देना है, और उसी दिन से आप अपना टारगेट 90 रखो ताकि आपको एग्जाम में भी 90 स्कोर्स मिले। अगर आप इनिशियल डेज में ये सोचोगे कि चलो 50 आ जाए, प्रैक्टिस में 60 आ जाए, तो आप कभी भी उस 90 के मार्कर तक नहीं पहुंच पाओगे। For getting 90, you should aim for 90 and practice the same way. अगर आपको मेरी सारे टिप्स एंड टेक्निक्स पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अपनी क्वेरीज और डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर डाउट्स इन दैट। Share this video with all those friends who are still using the template and not working on their improvements, and subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much.